प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नेशनल मींस कमेट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2016 का ओरिजिनल पेपर है ये, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर 2016 का प्रश्न पत्र है। और आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं तो इस दृष्टि से मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप लोग 2016 से लेकर 22 तक सारे पेपर्स को रिवीजन कर लीजिए। उसके जो आपके विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान के और मैथ के पेपर हैं उनको आप अच्छे से हल कर लीजिए। तो मेरी सलाह से आप लोग ये ज़रूर करिएगा और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा देखने को, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी से पूछता है और कभी कभी हूबहू क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो इनकी प्रैक्टिस करना आपका ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आपको 2016 से लेकर 22 तक प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा और आप लोग बने रहिए चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 2016 का ये प्रश्न पत्र है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। ध्वनि तरंगें गति करती हैं। ध्वनि तरंगें गति करती हैं। जो बच्चे अंग्रेजी में इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो वो अंग्रेजी इसमें आपका आएगा, अंग्रेजी भी पढ़ सकता है। ठीक, तो ध्वनि तरंगें गति करती हैं कहाँ पर? केवल ठोस में, ऑप्शन ए। ऑप्शन दूसरा है केवल द्रव में। ऑप्शन थर्ड है केवल वायु या गैस में। और फोर्थ ऑप्शन है ठोस, द्रव और गैस में। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। जो ध्वनि तरंगें होती हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों में जो है गति कर सकती हैं, लेकिन इनमें जो गति जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। ठोस में सर्वाधिक होती है ध्वनि तरंग, ध्वनि की गति, और द्रव में उससे खुद धीमी हो जाती है, और गैस में सर्वाधिक कम होती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये भी पूछेगा कि ध्वनि तरंगें सर्वाधिक किसमें होती हैं, सर्वाधिक तेज किसमें होती हैं, तो वो ठोस में होती हैं। सबसे कम किसमें होती हैं, तो गैस में होती हैं। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 2 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन ए है सदैव बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन है कभी कभी बराबर होता है। थर्ड ऑप्शन विशेष दशाओं में और कभी नहीं। तो इसमें राइट आंसर बच्चों था सदैव। ठीक, आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों दिया गया है कि चाल का मूल मात्रक क्या है। ऑप्शन है किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर, मीटर प्रति मिनट, या किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर बच्चों इसमें था फोर्थ नंबर, मीटर प्रति सेकंड। 4 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष बनने की परिघटना क्या कहलाती है। परावर्तन, विक्षेपण, विसरण परावर्तन, या पार्श्व परिवर्तन। बच्चों राइट आंसर इसमें था विक्षेपण। ठीक, सेकंड ऑप्शन इसमें सही था। मैं जब तक ऑप्शन पढ़ता हूँ आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें सभी लोग। 5 नंबर में बच्चों आपका राइट आंसर है डबल रोटी। क्वेश्चन है कि डबल रोटी के निर्माण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है। तो डबल रोटी जब निर्माण होता है, जब बनती है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। बी ऑप्शन इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप CO2 भी कहते हो, कभी कभी रासायनिक सूत्र दे देता है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, रोटी का फूलना हो या फिर डबल रोटी का बनना, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक, और 6 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि CNG ईंधन का ऊष्मीय मान है 45,000 किलो जूल से, और दूसरा ऑप्शन है 35,000 किलो जूल, थर्ड ऑप्शन है 50,000 जूल, और फोर्थ ऑप्शन है 55,000 जूल। बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 50,000 जूल होता है CNG ईंधन का ऊष्मीय मान। ठीक, और आपका 7 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि अधातु का उदाहरण है। जो अधातु होता है उसका, यानी 3 इसमें धातुएं दी गई हैं और एक अधातु है। तो सल्फर, आयरन, जस्ता और कापर। आयरन से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, कापर से तार बनाए जाते हैं, धातु होती है, और जस्ता की भी कोई वस्तुएं बनती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ये तीनों धातुएं हैं। और अधातु का उदाहरण आपका एक बचा, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सल्फर। सल्फर जो होता है एक पाउडर की जैसा होता है, और ये अधातु होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 8 नंबर प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो कोई भी खट्टे पदार्थ से नींबू, संतरा, इनमें कौन सा अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। बच्चों इसमें राइट आंसर है आपका सेकेंड ऑप्शन, सिट्रिक एसिड होता है नींबू और खट्टे फलों में। ठीक, अगला प्रश्न 9 नंबर, निम्नलिखित में
से किस विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा? कई बार हमने प्रैक्टिस में बताया आपको। नल का पानी, नींबू का रस, वनस्पति तेल, सिरका। राइट आंसर बच्चों इसमें था वनस्पति तेल में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। 10 नंबर प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तन के हैंडल बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी और बैकेलाइट। राइट आंसर बच्चों इसमें है बैकेलाइट, फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न, एक हर्ट्ज बराबर होता है। एक हर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो एक हर्ट्ज बच्चों होता है एक कंपन प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड होता है। लेकिन ये ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। एक कंपन प्रति सेकंड होता है, लेकिन ये ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो इसमें देखो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आपका बच्चों दिया गया है, ये 60 कंपन प्रति मिनट। तो 60 कंपन, एक कंपन में एक सेकंड बन रहा, नहीं कि नहीं बन रहा? तो वही चीज़ है आपका 60 कंपन कहा जाए एक मिनट में, और चाहे एक कंपन एक सेकंड में कहा जाए, तो वही आपका थर्ड ऑप्शन राइट था। इसमें 11 नंबर में थर्ड ऑप्शन सही है, एक हर्ट्ज बराबर होता है 60 कंपन प्रति मिनट के। 12 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि कितने डेसिबल से अधिक शोर हमारे शरीर के लिए कष्टदायक होता है? ये बच्चों इसमें राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन 60-80 डेसिबल, ठीक है। 80 डेसिबल इसमें राइट आंसर है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 13 नंबर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर था दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है? दाब होता है। और इसका फार्मूला होता है P बराबर F/A, ठीक। और इसका अगर जो मात्रक की बात करेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। न्यूटन मात्रक होता है बल का, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा दाब का मात्रक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 14 नंबर प्रश्न है, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग जो एक मच्छर के द्वारा फैलता है, तो प्रोटोजोआ द्वारा जो फैलता है और मच्छर द्वारा फैलता है, तो वो बच्चों होता है मलेरिया। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर, सही कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन लिखा है कि गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। नो, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। और कोशिका केंद्रक में स्थित होती है। कोशिका केंद्रक में नहीं, कोशिका में ही केंद्रक होता है, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। बाकी ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी आपका गलत है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। सही कथन 15 नंबर में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 16 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है कि कलिका द्वारा जनन होता है। कलिका द्वारा किसमें जनन होता है? पैरामीशियम और हाइड्रा, अमीबा और बैक्टीरिया। तो कलिका द्वारा हाइड्रा में होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अमीबा में बच्चों आपका द्विखंडन विधि द्वारा होता है जनन, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 17 नंबर प्रश्न है, मक्का की फसल उगाने के लिए निम्न में से कौन सी परिस्थिति आवश्यक नहीं है? राइट आंसर क्या है? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। कम तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा, उच्च तापक्रम। ये क्वेश्चन हमने पढ़ाया है आप लोगों को कई बार। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाता है कम तापक्रम, ठीक। मक्का जो होती है रबी की फसल मानी जाती है, और रबी की फसलों के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ए फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 18 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल कैसा होता है? अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल का पीएच मान बच्चों 7 होता है, और 7 जिनका भी पीएच मान होता है वो उदासीन होते हैं। तो जल क्या होता है? उदासीन होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, संचरणीय रोग का प्रमुख कारक है। संचरणीय रोग मतलब जो फैलने वाले रोग होते हैं उनका प्रमुख कारण क्या होता है? चींटी, ड्रैगन मक्खी, घरेलू मक्खी या मकड़ी। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर है घरेलू मक्खी जो होती है संचरणीय रोगों का प्रमुख कारक होती है। अगला प्रश्न बच्चों दिया गया है कि पेंसिलिन नामक जैविक की खोज किसने की थी? तो ये प्रतिजैविक दवा होती है, इसकी खोज की थी बच्चों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 21 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं या श्वसन करती हैं? ऑप्शन आपके पास हैं फुफ्फुस, त्वचा, गिल्स, श्वास प्रणाल। इसमें राइट आंसर बच्चों है गिल्स द्वारा। इनके मछलियों क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, तो गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह इनको गलफड़े भी कहा जाता है।
हिंदी की बात करें तो। और अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं। तो अपशिष्ट जल के सह उत्पाद कौन होते हैं? तो इसमें अपंक व कोक होता है। कोक तो कोयले का उत्पाद होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और कोक व मोम ये भी आपका पेट्रोलियम का उत्पाद होता है। एलपीजी एवं सीएनजी ये भी पेट्रोलियम का उत्पाद होता है, ठीक। तो इसमें बचा कि आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अपंग व जैव गैस, ठीक। ये जो ऑप्शन आपका थर्ड है ये इसमें राइट है 22 नंबर में। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो ये बच्चों सभी को पता होगा आंसर। फोर्थ नंबर सही है, 71% ढका हुआ है। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद है, यानी वन का उत्पाद है जो वनों से प्राप्त होता है? केरोसिन, ये तो सभी लोग जानते हो, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। कोक कोयले से, और बिटुमन, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये आपके अलग अलग प्रकार से अलग अलग तत्वों से प्राप्त किए जाते हैं। बाकी ये प्लाईवुड जो लिखा है ये आपका एक वन उत्पाद होता है, प्लाईवुड। थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर के बाद 25 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि पृथ्वी का मध्य भाग क्या कहलाता है? भूपर्पटी, प्रवार, आंतरिक क्रोड या बाह्य क्रोड? प्रवार से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है मेंटल, मेंटल हो सकता है। तो इसमें देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के 3 भाग हैं, है ना, 3 भागों को आपने पढ़ा होगा। पहले वाले को भूपर्पटी कहते हैं, दूसरे वाले को मेंटल कहते हैं, तीसरे वाले को क्रोड कहते हैं, ठीक। तो बीच वाला ने मध्य वाला भाग पूछ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? मेंटल हो जाएगा, इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। यानी प्रवार जिसको आप मेंटल भी कहते हो, ठीक। 25 नंबर में बी ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न है, नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो नेत्र को रंग प्रदान करता है। तो नेत्र को रंग प्रदान करने वाला भाग कौन सा होता है? इसमें राइट आंसर बच्चों कौन सा था? आइरिस, लेंस, कार्निया, रेटिना। राइट आंसर बच्चों है आइरिस, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 27 नंबर प्रश्न है, परजीवी पादप का उदाहरण कौन सा है? परजीवी जो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, ऐसा पादप, ऐसा पौधा। तो इसमें बच्चों राइट आंसर घड़पड़ी, आम, केला, अमरबेल। इसमें बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा अमरबेल। अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है जो पेड़ के ऊपर पाया जाता है और इसमें जड़ नहीं होती, ठीक। और ये परजीवी पौधा होता है। इसके अलावा घटपर्णी जो होता है ये कीटभक्षी पौधा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? सरसों, गुलाब, पिटूनिया और पपीता। राइट आंसर इसमें बच्चों था पपीता, ठीक, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन है आपके पास रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। गाइटर ये आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन कमी थायरॉक्सिन के कारण ही होती है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन में राइट है, हीमोफीलिया विटामिन ए की कमी से, ठीक। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है इसमें। और 30 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन किसमें होता है? मानव, मेढक, मुर्गी या गाय? बाह्य निषेचन होता है मेढक में। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 30 नंबर के बाद। प्रश्न नंबर आपका 31 होता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में पुत्री का निर्माण होता है। 31 नंबर प्रश्न ऑप्शन ए है एक्स गुणसूत्र से, एक एक्स गुणसूत्र से। दूसरा ऑप्शन है वाई, एक वाई गुणसूत्र से। और थर्ड ऑप्शन है दो वाई गुणसूत्र से। और फोर्थ है दो एक्स गुणसूत्र से। तो इसमें पुत्री के निर्माण की बात कर रहा है। तो सभी लोग जानते होंगे कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी जो होते हैं वो आपके एक्स एक्स होते हैं, ठीक। और जो 23वां जोड़ा होता है वो आपका एक्स और वाई होता है। समझ में आई बात? अगर एक्स और वाई मिलेगा तो लड़के का जन्म होगा, ठीक। और अगर एक्स और एक्स एक साथ मिलके निषेचन करेगा तो वो आपका बनेगा लड़की, ठीक। तो पुत्री होने का क्या हो जाएगा? 2 एक्स होने चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 2 एक्स गुणसूत्र होने चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन में राइट था। नेक्स्ट प्रश्न है, पादप का जनन भाग होता है। पादप का जनन भाग, पादप का जनन भाग बच्चों होता है पुष्प, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। और 33 नंबर प्रश्न है, किस आयु वर्ग के किशोरों को टीन एजर्स कहा जाता है? टीन का मतलब होता है, टीन की गिनती कहाँ शुरू होती है? जैसे 13, 14, 15, ठीक, 19 तक चलता है। तो 13 से लेकर 19, ठीक।
थर्ड ऑप्शन सही है इसमें 13 से 19 वर्ष। 34 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, प्रदर्शित लेग्यूम पादप में उपस्थित जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है। ये देखो, ये जो आपका जड़ है और इसमें जो है छोटी छोटी गांठें पड़ी हुई हैं। जैसे आप उड़द का या दलहनी पौधों का, अरहर का जड़ आप उखाड़िए तो उसमें छोटी छोटी गांठें दिखाई देती हैं और वो गांठें होती हैं राइजोबियम जीवाणु के कारण। ठीक है, तो इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही था, राइजोबियम जीवाणु। सेकेंड ऑप्शन बच्चों इसमें सही है 34 नंबर में। 35 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है कि मार्बल मार्बल कैंसर परिघटना का कारण क्या है। मार्बल कैंसर परिघटना का क्या कारण है। ऑप्शन आपके पास हैं अम्ल वर्षा, कोहरा, सीएफसी या निलंबित कण। राइट आंसर क्या होगा एक बार सभी लोग कमेंट करें। और लास्ट प्रश्न है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा, कोहरा, सीएफसी, निलंबित कण। इसमें बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अम्ल वर्षा के कारण होता है ऐसा। ठीक, तो अम्ल वर्षा के कारण मार्बल कैंसर होता है। मार्बल का मतलब होता है संगमरमर का सफ़ेद से लाल पीला होना, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है और इससे ताजमहल ज़्यादा प्रभावित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 35 नंबर प्रश्न आखिरी था, लास्ट था। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे। तो इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।